दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दिलीप राज जी के बारे में। वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बहुत टैलेंटेड एक्टर, टीवी प्रोड्यूसर और थिएटर आर्टिस्ट भी थे। सिर्फ 47 साल की उम्र में उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई और इसी वजह से आज हर इंसान के मन में एक ही डर बैठ गया है, अगर हेल्दी दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या कल मेरी बारी तो नहीं। आज इंडिया में लगभग हर तीसरी डेथ हार्ट डिसीज की वजह से हो रही है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड एज तक लिमिटेड नहीं है। 30-40 और 40-50 एज ग्रुप में भी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक एक्चुअली होता कैसे। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देने के लिए 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती है। इन आर्टरीज के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, फैट और ट्राइग्लिसराइड जमा होने लगे। इस प्रोसेस को प्लाक फॉर्मेशन कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक ब्लॉकेजेस 70 से 80% तक नहीं पहुंचता, तब तक कई लोगों में कोई सिम्टम्स फील ही नहीं होती। इसलिए बहुत लोग परफेक्टली नॉर्मल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन एक दिन सडनली आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर की थीन लेयर रप्चर हो जाती है। जैसे रबर बैंड लगातार स्ट्रेच होने के बाद एक दिन फट जाता है, वैसे ही आर्टरी की लेयर भी रप्चर हो सकती है। जैसे ही वह रप्चर होती है, बॉडी उसी जगह क्लॉट बनाना शुरू कर दे और अगर वह क्लॉट ब्लड फ्लो को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे तो आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है। इस कंडीशन को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। अब हार्ट अटैक कितना डेंजरस होगा, यह ब्लॉकेज की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर ब्लॉकेज आर्टरी के लास्ट या छोटे पोर्शन में हो तो डैमेज रिलेटिवली कम हो सकता है, लेकिन अगर ब्लॉकेज मेन आर्टरी के स्टार्टिंग एरिया में हो तो स्पेशली लेफ्ट मेन आर्टरी एरिया में, तो हार्ट का बहुत बड़ा पोर्शन अचानक ब्लड सप्लाई लूज कर देता है। ऐसे केसेस में सडन कोलैप्स और डेथ की रिस्क बहुत हाई होती है। इसलिए कई बार लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कोलैप्स कर जाते हैं। अब सवाल आता है कि रिलेटिवली यंग एज में इन हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं। आज की लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीजन। क्रोनिक स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, ओबेसिटी, प्रोसेस्ड फूड और लॉन्ग वर्किंग आवर्स साइलेंटली हार्ट के आर्टरीज को डैमेज करते रहते हैं। और 40 और 50 की एज तो ऐसा फेज होता है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस पीक पे होते हैं। स्पेशली एक्टर्स और पब्लिक पर्सनालिटीज की लाइफ में कांस्टेंट प्रेशर होता है। परफॉर्मेंस का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और कंटिन्यूअसली एक्टिव रहने का प्रेशर। बाहर से इंसान फिट तो लगता है, एनर्जेटिक भी दिखता है, लेकिन अंदर बॉडी स्ट्रेस हार्मोन के अंडर लगातार काम करती रहती है। क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन लगातार बढ़ाता है, जो ब्लड प्रेशर और आर्टरी डैमेज को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि हार्ट डिसीज साइलेंटली प्रोग्रेस करती रहती है। कई लोगों को पहले वार्निंग साइंस मिलते हैं, जैसे चेस्ट हेवीनेस, अनयूजुअल फटीग, एसिडिटी जैसा डिस्कम्फर्ट, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस या लेफ्ट आर्म में पेन, लेकिन लोग उसे गैस, स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसलिए प्रिवेंटिव टेस्टिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज का परसेंटेज, लोकेशन अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सकता है। स्पेशली उन लोगों को स्क्रीनिंग सीरियसली कर लेनी चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्मोकिंग हैबिट्स या डिस्टर्ब स्लीप और स्ट्रेस लाइफस्टाइल भी है। कई लोग टेस्टिंग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्लॉकेज मिला तो डायरेक्टली बाईपास या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, लेकिन रियलिटी यह है कि अर्ली स्टेज पर लाइफस्टाइल करेक्शन और रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट से डिसीज प्रोग्रेशन को स्लो और कई केसेस में रिवर्स भी किया जा सकता है। आयुर्वेदा भी हार्ट डिसीज को सिर्फ एक ऑर्गन प्रॉब्लम नहीं मानता। वहाँ स्ट्रेस, डिस्टर्ब स्लीप, इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को इक्वली इंपॉर्टेंस माना गया है। जब बॉडी लगातार ओवरलोड और इन्फ्लेमेशन में रहती है, तब वैस्कुलर डैमेज का रिस्क धीरे धीरे बढ़ता है। दिलीप राज जी की डेथ एक रिमाइंडर है कि हार्ट डिसीज एज देखकर नहीं आती,
बाहर से फिट दिखना और अंदर आर्टरीज हेल्दी होना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। रेगुलर चेकअप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप और प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपके मन में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर कीजिए और माधव बाग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।